हड्डी को मांसपेशिया से कनेक्ट करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन। क्या कहलाता है? टेंडन। हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिगामेंट। अरे सुनना, अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा टिश्यू जी? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है हड्डी। बोलो ना, हड्डी के अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसमें उपस्थित सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कंकाल तंत्र। क्या पढ़ते हैं? कंकाल तंत्र। इसके पीछे हम लोग पढ़ लिए थे, कोशिका पढ़ लिए थे, ऊतक पढ़ लिए थे ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? स्केलेटल सिस्टम। क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र होते क्या है? जो हमारे शरीर में मांस हटा, यहाँ से मांस हटेगा जो हड्डी टाइप नहीं रहता पूरा, बोलो ना, पूरा ढांचा, उसी को बोलते हैं कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र है क्या? कहते किसे? हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे यानी स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। बिना ढांचे के शरीर ना तो चल फिर सकेगा और ना ही कार्य कर सकेगा। सही है कि नहीं? मैंने ढांचा अगर नहीं रहेगा, हड्डी जो कंकाल तंत्र नहीं रहेगा, तो हम चल फिर सकते हैं, इधर से इधर गिर सकते हैं, ढमला जाएंगे, है कि नहीं? अरे बोला, सिर्फ मांस से लचीलापन रहेगा, इधर से इधर से हटे तब ना हम लोग खड़ा हो रहे हैं। छोटा बच्चा को देखिए, उसको जब खड़ा करना तो खड़ा हो पाता है नहीं, क्योंकि हड्डी उसका कमजोर रहता है और सही से चलना पाता है। हम लोग गोदी उठाते तो कहते कि पीछे हाथ दे, यहाँ है कि नहीं? तो मारता है ढिची। अरे बोलो यस नो? हाँ, तो इसलिए कह रहा है कि बिना ढांचे के शरीर ना तो चल फिर सकेगा और ना ही कार्य कर सकेगा। यह ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। यह ढांचा क्या कहलाता है जी? कंकाल तंत्र कहलाता है, यानी स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। कंकाल तंत्र का अध्ययन, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं जी? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हाँ, हड्डियों के अंदर ऊपर मांसपेशियां यानी मसल्स होते हैं, इसी कारण से हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। मांसपेशियां होता है ना हड्डी के ऊपर, जी मांसपेशी है ना, तो हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां यानी इंग्लिश में बोलते हैं मसल्स होती है, इसी कारण से हम शरीर को क्या कर सकते हैं? हिला डुला सकते हैं। अरे सुनना आगे, मानव शरीर में 639 मांसपेशियां यानी मसल्स पाई जाती है। मानव शरीर में कितने हड्डियां पाई जाती है जी? सॉरी, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 639। कितनी मांसपेशियां? 639। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां मांसपेशियां पाई जाती है? 639। मांसपेशियां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मसल्स। क्या बोलते हैं? मसल्स। आगे जानते हैं कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती और आकार प्रदान करती है। कंकाल तंत्र शरीर को क्या करते हैं जी? मजबूती और आकार प्रदान करती है। आगे, शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। जो शरीर के आंतरिक अंग है, अंदर के अंग, जैसे लीवर, किडनी, फेफड़ा, ये सब क्या करते हैं? रक्षा करती है। यहाँ हम इसको खड़ा किए, यहाँ पे मारे, बोलो ना, तो दिल है तो पहले दिल की चोट लगा जी, किडनी है तो किडनी की चोट लगा, पहले मांसपेशिया की चोट लगा, तो रक्षा किया कि नहीं? यस या नो? हाँ, तो जो शरीर के अंदर आंतरिक अंग है उसी को रक्षा करते हैं। अंदर के जितना अंग है ना हम लोग के शरीर के, क्या क्या होता है? लीवर, किडनी, फेफड़ा, यकृत, ये जितना है सब ऊपर से हम लोग रक्षा करते हैं कि नहीं? कंकाल तंत्र है, हड्डी है ऊपर से, तब मारते तो पहले हड्डी को चोट लगा, अंदर बढ़ जाता है ना, तो वही करा, शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। आगे है, यह पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर की गति प्रदान करती है। रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। कंकाल तंत्र क्या करता है जी? रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। हड्डियों को मांसपेशियां, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ समझो, हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक टेंडन कहलाता है। जो हड्डी से मांसपेशियां जुड़ता है ना बाबू, बोलो, उसी को टेंडन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं, टेंडन कहलाता है। और हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करने वाला ऊतक लिगामेंट कहलाता है। यह दोनों पूछेगा। हड्डी से मांसपेशी जुटा, टेंडन कहलाएगा। हड्डी से हड्डी जुटा, क्या कहलाएगा? लिगामेंट कहलाएगा। यहाँ पे तो हड्डी से हड्डी ना जुटा जी, ज्वाइंट हुआ ना यहाँ पे, नहीं बोल रहे हो, तो हड्डी से हड्डी जुटा, लिगामेंट कहलाएगा। हड्डी से मांसपेशी जुटा, क्या कहलाएगा? टेंडन कहलाएगा। अरे सुनना, हाँ, मांसपेशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मसल्स। हड्डी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोन। क्या बोलते हैं? बोन। तो हड्डी से मांसपेशियां जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। हड्डी से मांसपेशियां जुटा उसको क्या बोलेंगे? टेंडन।
अब हड्डी से हड्डी जुटा उसको क्या बोलेंगे? लिगामेंट। क्या बोलेंगे? लिगामेंट। आगे पढ़ते हैं अस्थि यानी हड्डी। अस्थि को मतलब हड्डी को अस्थि बोलते हैं और इंग्लिश में बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन। अस्थि, बोन, हड्डी सब एक ही बोलते हैं। तो देखो हड्डी क्या है, अस्थि क्या है जी? तो अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। ऊतक बताया ना, संयोजी ऊतक। तो हड्डी कौन सा ऊतक है जी? संयोजी ऊतक। बोलो। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू मतलब ऊतक होता है ना। यह शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है। कौन करती है जी? अस्थि यानी हड्डी। हड्डी क्या करती है जी? यह शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम करती है। जो आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी वो फॉर्मेशन करने का काम करती है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। और सुनना, तो दोनों का फॉर्मेशन करने का काम करती है। बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती है। बोन अपने अंदर क्या करते हैं जी? हाँ, मिनरल को क्या करती है? स्टोर करके रखती है। हड्डी के अंदर क्या क्या होता है जी? तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस, यही दोनों शरीर को क्या करते हैं? मजबूत बनाते होते हैं। कैल्शियम सबसे ज्यादा किससे मिलता है? दूध, दही, मट्ठा, घी, पनीर, ये सबसे क्या मिलता है? कैल्शियम। हरा हरा सब्जी से भी मिलता है कि नहीं? सबसे ज्यादा मिलता है दूध दही से। तो उससे क्या होता है? हड्डी मजबूत होता है। तो हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। यही ना हड्डी होता है जो कुत्ता ले रहता है मुंह में, यही ना हड्डी, ऐसा ही ना रहता है। तो हड्डी के अंदर क्या रहता है? कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम क्या मिलता है जी? कैल्शियम से, कैल्शियम सबसे ज्यादा किससे मिलता है? दूध, दही, पनीर, मट्ठा, ये सबसे क्या मिलता है? कैल्शियम ज्यादा। हरा हरा सब्जी से मिलता है। आगे है, इसमें उपस्थित सेल को एस्टियोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसमें उपस्थित सेल को एस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं? एस्टियोसाइट। इतना समझ में आ गया ना? इतना लिख लेना, इसको इरेज करके और आगे बताते हैं क्या हड्डी कितने होते हैं, कहाँ पे कितने होते हैं, है कि नहीं? हाँ, 206 होते हैं ना। इसके आगे हम बताते हैं, इसको लिख लेना, इसके बाद मिटाते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना? एक बार और रिवीजन करवा दें, समझ यहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगा। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एस्टियोलॉजी। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एस्टियोलॉजी। मानव शरीर में कुल कितने मांसपेशियां हैं? 639। कितने हैं? 639। कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती और आकार प्रदान करती है। क्या करती है जी? मजबूत बनाती है और आकार प्रदान करती है। आगे देखो, अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। हड्डी से मांसपेशियां जुटा तो क्या कहलाएगा? टेंडन। कौन सा ऊतक कहलाएगा? टेंडन। बोलो ना, करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन। हड्डी से मांसपेशियां कनेक्ट करने वाला ऊतक क्या कहलाता है जी? आगे चल जा रहा तुम, कहाँ दिमाग है? हड्डी को मांसपेशिया से कनेक्ट करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन। क्या कहलाता है? टेंडन। हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिगामेंट। अरे सुनना, अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा टिश्यू जी? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है हड्डी। बोलो ना, हड्डी के अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसमें उपस्थित सेल को एस्टियोसाइट कहते हैं। इतना लिखो, इतना बात इरेज करते हैं। पीछे हम लोग पढ़ लिए हड्डी में क्या क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। अब आगे पढ़ते हैं उपास्थि। क्या पढ़ते हैं? कार्टिलेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? कार्टिलेज। उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। उपास्थि भी क्या है? एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करती है, जहाँ लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अरे सुना, जहाँ लचीलेपन की बनाने की आवश्यकता होती है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को केंड्रियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? केंड्रियोसाइट। कार्टिलेज में उपस्थित जो जीवित सेल रहता है उसको क्या बोलते हैं? केंड्रियोसाइट कहते हैं। अब देखो, नवजात शिशु मतलब छोटा बच्चा में कितने बोन्स रहते हैं हड्डी जी? 300 प्लस, मतलब 300 से भी अधिक रहते हैं। सुनना, मतलब छोटा बच्चा में कितने हड्डी? 300। कितने होते हैं? 300 से अधिक होते हैं। और जो वयस्क मतलब जो मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है उसमें कितना हो जाता है? 206। कितना होता है जी? 206। आ जाते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र दो प्रकार के। कितने प्रकार के? बाह्य कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र किसको बोलते हैं जी? शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल तंत्र को बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। त्वचा की उपचर्म के बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरित होती है। जिसको शरीर के बाहरी कंकाल हो उसी को क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र। जैसे
केकड़ा, केकड़ा के बाहर हड्डी रहता है ना, हम लोग के अंदर है, बट केकड़ा हो गया, कॉकरोच हो गया, घोंघा गौले के बाहर रहता है। बोलो ना क्या रहता है बाहर? कंकाल तंत्र रहता है ना, हड्डी बाहर। तो जिसको मतलब कंकाल तंत्र बाहर रहेगा उसी को क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र। जैसे केकड़ा, कॉकरोच, घोंघा, बाल, नाखून। आगे देखो, आंतरिक कंकाल तंत्र। तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल तंत्र कहते हैं। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों को नीचे और यह शरीर के आंतरिक कंकाल अंगों की रक्षा प्रदान करता है। मांसपेशियों को नीचे होते हैं, देखो अंतः कंकाल तंत्र शरीर के अंदर मांसपेशिया के नीचे होते हैं। मांसपेशिया के नीचे है ना हम लोग के कंकाल तंत्र नीचे होते हैं। यह शरीर को आंतरिक अंगों को रक्षा करता है। तो पीछे ही बता दिया, शरीर के आंतरिक अंगों क्या करता है? रक्षा करता है। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, बकरा, चूहा, चूहिया सब के क्या होता है? बोलो ना, अंदर कंकाल तंत्र ना होता है। बोलो आए समझ में? अब पढ़ते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, अनुबंधी कंकाल तंत्र। और अब हड्डी कहाँ पे कितना होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 को हड्डी होता है। कितने होते हैं जी? 80, मतलब 80 बोन होते हैं। अनुबंधी कंकाल में 126, 126 अब 80 हो गया ना, 206। बोलो हाँ। तो अनुबंधी कंकाल तंत्र में होते हैं 126 और अक्षीय कंकाल तंत्र में 180। तो अक्षीय कंकाल तंत्र कितना होता है? हमारे पास तो डायग्राम नहीं है कि डायग्राम से देखा। जो इतना हुआ ना, जो यहाँ पे छाती से ऊपर, उसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। और अनुबंधी कंकाल तंत्र इसको से नीचे बोलते हैं ना। तो इतना ऊपर कितना होता है जी? 80 बोन होते हैं। अनुबंधी कंकाल में 126 होते हैं। अब कहाँ पे कितने होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। मस्तिष्क में होते हैं 22, 22 कितने होते हैं? 22। कपाल में होते हैं 8, कपाल में 8, चेहरे में 14, गले में 1, रीढ़ में 26, पसली में 24, दोनों हाथ मिलाकर कितना हो जाएगा? 30, 30, 60, छाती में 1। आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा। हड्डी के बारे में, बोन्स के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लें, कहाँ पे कितना होता है, कैसे कैसे क्या होता है। नवजात शिशु में कितने होते हैं? 300, वयस्क में कितने होते हैं? 206। तो समझ में आएगा, अच्छी तरह से याद कर लेना है। और फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।